नमस्कार, मैं हूं अर्जिता मिश्रा। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। जानते हैं फिलहाल की न्यूज़ बुलेटिन पर। पंजाब से बिहार की ओर जा रही किसान एक्सप्रेस रेल में सवार यात्री मनोज को बरेली पहुंचने के करीब चलती ट्रेन में अचानक पत्थर लगने से उसकी बाईं आंख चोटिल हो गई, जिस कारण ट्रेन में सवार यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। बता दें, बरेली स्टेशन से कुछ ही पूर्व अचानक रेल कोच की खिड़की के नजदीक बैठे यात्री मनोज के पत्थर लगने से वह चोटिल हो गया और बकाया अन्य यात्रियों ने देख घायल के परिजनों को बताया, जिसके बाद ट्रेन के बरेली पहुंचते ही पुलिस को सूचना दी गई। तुरंत एक्शन में आई रेलवे पुलिस फोर्स ने घायल मनोज को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर ने उसकी आंख को खत्म होना बताया है। वहीं पुलिस ने अन्य यात्रियों द्वारा बताई गई लोकेशन पर जांच की तो एक शराबी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। वहीं पूछताछ में उक्त व्यक्ति ने नशे में पत्थरबाजी कर अपना जुर्म स्वीकार किया है, जिसके आधार पर पुलिस ने उसे जेल भेज दिया है। जो है बिहार का रहने वाला, अम्बाला से अपने घर बिहार जा रहा था गंगा सतलज एक्सप्रेस से, और बरेली जंक्शन से आने से पहले उसी व्यक्ति को अचानक पत्थर लग गया था और उसके संबंध में प्राथमिक उपचार जिला अस्पताल में कराया, फिर वहाँ से लखनऊ के लिए मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया। इस संबंध में उसने एक तहरीर आरपीओ को दी है। आरपीओ द्वारा कार्रवाई की गई, जो आरोपित को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। क्या बताया उसने, चोट लगी वादी की तरफ से कि किस तरीके से पत्थर फेंका गया? उसने ये इतना बताया कि अचानक मुझे पत्थर लगा और उनकी आँख में चोट लगी। जो पत्थर मारने वाला उसने पूछताछ में क्या बताया? हाँ, उसने बताया कि हाँ, उसने अपना अपराध स्वीकार किया है कि हाँ, मेरे शराब के नशे में था और मैंने पत्थर गिरफ्तार कर लिया गया। उसे गिरफ्तार कर चालान कर दिया गया है आरपीएफ द्वारा। बरेली से सीनियर संवाददाता विनय की रिपोर्ट। मामला जनपद पंचायत श्योरपुर का है, जहां पर जनपद अध्यक्ष दीनदयाल मीना ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जनपद में कई घोटाले हो रहे हैं। वहीं परफॉर्मेंस ग्रांट एवं राज्य वित्त आयोग में कई फर्जीवाड़े सामने आ रखे हैं। इसी प्रकार कई बिंदुओं में लेखा जोखा एवं आय व्यय की राशि, मध्याह्न भोजन व स्थापना शाखा, मुख्यमंत्री कन्यादान एवं रामेश्वर मेला, फर्जी नियुक्तियां, कंप्यूटर ऑपरेटर भुगतान जैसी सभी योजनाओं में बिना किसी अनुमोदन के बिना योजनाओं की राशि ग्राम पंचायत के सरपंच एवं सविचों से 10% और 20% कमीशन प्राप्त करके चुपचाप बिना मेरी जानकारी में लाए गए पंचायतों के खातों में डाल देते हैं। वहीं शासन के निर्देश हैं कि परफॉर्मेंस करंट और राज्य वित्त आयोग की राशि जनपद अध्यक्ष एवं जनप्रतिनिधियों की सहमति और अनुमोदन के उपरांत ही भुगतान किए जाने चाहिए। क्या मामला है, क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? हमारे यहाँ का जनपद में जो सीओ थे और कुछ बाबुओं ने मिलके जनपद में कई भ्रष्टाचार किया है। पहला मामला तो ये है कि जो राशि स्वीकृत की जाती है उसमें अध्यक्ष का कोई अनुमोदन लिया नहीं गया और इनसे जानकारी मांगते हैं। जानकारी मांगते थे, बताते हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। किसी भी विभाग के डॉक्यूमेंट मांगते हैं तो वो भी नहीं देते हैं। 2 मिनट। जो सीओ एवं यहाँ के जो बाबुओं ने मिलकर जो भ्रष्टाचार किया है उसके खिलाफ मैंने जिला कलेक्टर साहब को और जिला पंचायत सीओ साहब को भी शिकायत की है। उसके बावजूद भी अभी कार्रवाई नहीं हुई। इसमें जो मुख्य बिंदु थे वो इस प्रकार हैं कि इसके अंदर परफॉर्मेंस ग्रांट राशि जो होती है उसमें बिना किसी सहमति के राशि वितरण की गई और इसी तरह विधायक निधि है, सांसद निधि है, बिना मेरे संज्ञान में लिए करोड़ों का घोटाला किया गया। इसमें मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत उसमें भी लाखों रुपए की गड़बड़ी की गई है। इसी तरह अपने तक जो बॉडी की मीटिंग वगैरह हुई है उसमें प्रोसीडिंग में जो भी कार्य लिखवा के स्वीकृत किए गए हैं वो कार्य आज दिनांक तक कोई भी कार्य ज़मीनी स्तर पर नहीं हुआ है। इसी तरह इन लोगों ने काफ़ी भ्रष्टाचार किया हुआ है
जिस वर्ष में जनपद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, उस वक्त जनपद के अंदर 11 करोड़ रुपए की राशि जो जनपद की अपनी पर्सनल राशि थी, उसमें से भी 5 करोड़ रुपए कहीं गायब कर दिए गए हैं सीओ और बाबुओं द्वारा। आज दिनांक तक उसकी कोई जानकारी हमें नहीं दी गई है। और इस पे जो हमने शिकायत की उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। आगे हम कमिश्नर साहब के लिए शिकायत करेंगे और जो पंचायत मंत्री हमारे उनके लिए शिकायत कॉपी भेजेंगे। जो हमारे पंचायत मंत्री हैं उनको भी शिकायत की एक कॉपी भेजेंगे और हम निष्पक्ष इस पर उचित कार्रवाई। श्योरपुर से सीनियर संवाददाता चेतन की रिपोर्ट। एटा जनपद के मुख्यालय पर वाल्मीकि समाज ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। बता दें, कलेक्ट्रेट पहुंचकर एसडीएम सदर अबुल कलाम व सीओ सदर इरफान नासिर खान को संयुक्त रूप से ज्ञापन सौंपा गया। वहीं हाथरस कांड को लेकर आक्रोशित वाल्मीकि समाज के सैकड़ों महिला पुरुषों ने प्रदर्शन किया। बता दें, गैंगरेप पीड़िता के हत्यारों को फांसी की सजा दिलाए जाने की मांग की है। साथ ही पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए और एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दिए जाने की मांग की गई है। वहीं ज्ञापन के दौरान बसपा नेता जहीर अहमद ने रेप पीड़िता मनीषा के दोषियों के लिए सरकार से फांसी की सजा की मांग की है। एटा से सीनियर संवाददाता लखन की रिपोर्ट। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश सचिव व देवी पाटन मंडल के जनपद गोंडा बलरामपुर के प्रभारी सैफ अली नकवी ने गोंडा कांग्रेस भवन में प्रथम आगमन पर कांग्रेसियों ने जमकर स्वागत किया, जहां माला व पुष्प की वर्षा के साथ जिला अध्यक्ष पंकज चौधरी व नगर अध्यक्ष रफी रैनी ने ढेरों शुभकामनाएं दी। जिसके बाद जनपद प्रभारी ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान सरकार गरीबों और हमारे लोगों के साथ अन्याय कर रही है। वहीं भेदभाव साथ ही अपने कार्यकर्ताओं का आभार जताते हुए उन्होंने कहा कि एकजुट करते हुए पार्टी प्रत्येक कार्यकर्ता को नई नीति के साथ जन जन तक पहुंचाने का काम कर रही है। कमेटी और डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी चला रही, उसी के अंतर्गत जो है वो जो पहले यहाँ पे हमारे प्रभारी थे और उनसे मेरी बातचीत भी हुई और हमारे AICC के सचिव आदरणीय धीरज गुर्जर जी, उनसे मेरी वार्तालाप हुई और मुझे ये बहुत बताते हुए फख्र होता है कि गोंडा में न सिर्फ संगठन के ऊपर काम जो चल रहा है उसके ऊपर एक उसको धार देने के लिए, संगठन को मजबूत करने के लिए, संगठन में और जो लोग हैं जिनको किसी भी कारणवश पुराने लोग नए लोग रह गए हैं, संगठन में सारे समाज का एक समायोजन होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश सरकार का जो नीतिगत कुशासन जो आम जनमानस के ऊपर चल रहा है, इसको संगठन के जरिए और आम कांग्रेस जन के जरिए उसको धार देने के लिए, उसकी आवाज़ बनने के लिए और यहाँ पे मजबूती से कैसे हम कांग्रेस को ब्लॉक लेवल और ब्लॉक लेवल के बाद में नए पंचायत के बूथ लेवल को कैसे हम पहुँचाएंगे, इस कार्य योजना के साथ में मैं यहाँ पे आया हूँ। अच्छा, जैसे आपने कहा कि पुराने और नए लोगों का सामंजस्य, जी, इसका क्या तो क्या कुछ गड़बड़ था क्या सामंजस्य? नहीं, देखिए होता क्या है कि जब भी संगठन नए तरीके से बनाया जाता है या नए लोग आते हैं तो उसमें क्या होता है कि अक्सर पुराने और नए लोग, प्रियंका गांधी जी ने ये नीति बनाई है कि जो पुराने लोग होंगे वो न सिर्फ हम लोग को आशीर्वाद देंगे, उनका मार्गदर्शन होगा, नए लोग होंगे हम लोग सब लोग लाठी डंडे खाएंगे, हम लोग जेल भरो आंदोलन करेंगे। पर नए लोगों को कहते हैं कि जो अगर नए पौधों को उगना है तो बड़े वृक्ष की छांव के अंदर ही वो पौधे उग सकते हैं, उनकी छांव के बिना वो पौधे नहीं उग सकते। आज कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अजय कुमार लल्लू जी के निर्देश में चल रही है और उनको छत्र छाया प्रियंका गांधी जी की है और प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी को छत्र छाया सोनिया जी का। तो उसी तरीके से जिले में जो हमारे पुराने लोग हैं, जो हमारे अग्रज हैं, उनका आशीर्वाद लेकर घर घर जाकर नए लोग जो हैं हम लोग उनसे आशीर्वाद लेंगे, मार्गदर्शन देंगे और सशक्त रूप से
2022 का जो एक बिगुल है वो आज से ही मैं आपके जिले में फूकने का ऐलान कर रहा हूं। अच्छा, ये चुनाव में आपका मुद्दा क्या होगा मेन? देखिए, मुद्दे तो इतने हैं कि क्या बताया जाए, पर सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो कानून व्यवस्था है और बेरोजगारी है। और सबसे बड़ा जो मूल मुद्दा है वो हमारे उत्तर प्रदेश में जो एक कह सकते हैं सरकार का दोगलापन है और पुलिस की लाठियां हैं और महिलाओं के ऊपर अत्याचार है, वो मुख्य मुद्दा है कि जिस वजह से आपको उत्तर प्रदेश में सरकार जो है में आप आए थे, हर तरीके से आप उत्तर प्रदेश सरकार फेल हो चुकी है। आज नौजवानों के ऊपर जब वो अपनी नौकरी मांगते हैं तो उनके ऊपर लाठियां बरसाई जाती हैं। आज औरतों के ऊपर गोंडा से सीनियर संवाददाता कल्पराम त्रिपाठी की रिपोर्ट। हाथरस में हुई बच्चे के साथ दरिंदगी की घटना को लेकर महाराजगंज जनपद के फरेंदा कस्बे में समाजवादी पार्टी के युवा नेता अमित चौबे के नेतृत्व में कैंडल मार्च निकाला गया, जहां दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। साथ ही समाजवादी पार्टी के नेता ब्रजेश शर्मा, प्रमोद गुप्ता, संजय यादव, प्रदीप गुप्ता समेत कई लोग इस मौके पर मौजूद रहे। महाराजगंज से सीनियर संवाददाता इसराइल खान की रिपोर्ट। अभी के लिए न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके